वेलकम बैक। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हो कि बायोफ्लॉक के बारे में बताओ, पंगेशस के बारे में बताओ या फिर तिलापिया के बारे में बताओ। कौन सी मछली में कितना प्रॉफिट है, मछलियां मर रही है, क्या करूं। आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहते हो, व्हाट्सएप भी करते हो और फ़ोन कॉल्स भी करते हो। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ और ये सवाल खास करके बायोफ्लॉक वालों के लिए है। मैं हमेशा देखता हूँ कि बायोफ्लॉक वाले एक टैंक या दो टैंक का सेटअप लगाते हैं, कहते हैं कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, उसके बाद और भी टैंक्स लगा लूंगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सक्सेस किसे मानते हो? आप लोगों की सोच में या समझ में सक्सेस किसे कहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी, जी हाँ, आप सभी मुझे एक छोटा सा रिप्लाई नीचे कमेंट्स में देंगे कि आप सक्सेस किसे मानते हो। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। बायोफ्लॉक में सब लोग साइंस की और पैरामीटर्स की बात करते हैं ना। आज हम लोग बायोफ्लॉक में से साइंस को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और इसमें थोड़ा सा कॉमर्स लगाते हैं। यहाँ पर मैं सक्सेस को 4 अलग पैरामीटर्स में डिवाइड करता हूँ। हर एक पैरामीटर को मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला पैरामीटर मैं हार्वेस्टिंग का रखता हूँ, जहाँ पर भले ही लॉस हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बायोफ्लॉक का बिजनेस स्टार्ट करूँगा, हार्वेस्टिंग कर लूँगा, मैं सक्सेस हो जाऊँगा, चाहे फिर मेरा हार्वेस्टिंग में मुझे कुछ पैसा मिले या ना मिले, बस हार्वेस्टिंग को ही सक्सेस समझते हैं। एक या दो टैंक लगा के मछलियाँ बड़ी हो गई, मछलियाँ बिक गई, कल्चर सक्सेस हो गया, हार्वेस्टिंग सक्सेसफुली हो गई, फिर चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो कुछ नहीं सोचते समझते। बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी कहा है कि हार्वेस्टिंग हो जाएगी, सक्सेस हो जाऊँगा, फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि एक या दो टैंक से हार्वेस्टिंग हो गई और मैं सक्सेस हो गया, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ हार्वेस्टिंग कर लेना सक्सेस नहीं होती। आपने हार्वेस्टिंग कर लिया तो आपका कल्चर सक्सेसफुल हो गया, ये ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपका फर्स्ट कल्चर सक्सेसफुल हो पर सेकंड कल्चर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ये भी हो सकता है कि सेकंड कल्चर भी आपका सक्सेसफुल हो पर थर्ड कल्चर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। इसे कच्चा काम कहते हैं। ये एक कच्चा धंधा है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने आप को कभी भी एक्सपर्ट मत समझना। मैं देखता हूँ ना, मेरे पास तो सभी लोग आते हैं, फीड लेने के लिए आते हैं, दवाइयाँ लेने के लिए आते हैं, कौन सक्सेस हुआ कौन फेल हुआ, मेरे पास तो हर किसी की रिपोर्ट होती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पानी सही है, मछली सही है, सब कुछ सही है, फिर भी मछलियाँ मरने लगती है। कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ सही है, मछलियाँ भी नहीं मर रही है, पर एक बड़ा सा तूफान आ गया या कुछ सैलाब आ गया। अभी हुआ ना वेस्ट बंगाल आसाम साइड में, लास्ट ईयर हम लोगों के यहाँ पर भी ऐसा हुआ था। मैंने पिछले एक वीडियो में आपको ये दिखाया था। तो कहने का मतलब ये है कि इस काम में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने आप को कभी भी एक्सपर्ट मत समझना कि आपने एक या दो टैंक से हार्वेस्टिंग कर लिया तो आप एक्सपर्ट हो गए और नेक्स्ट कल्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये जो सोच है ना, ये जो पैरामीटर मैंने आप लोगों को बताया ना कि एक हार्वेस्टिंग हो जाए तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ऐसी सक्सेस को जो लॉस में जाए, जिसमें हमें प्रॉफिट ना हो, ऐसी सक्सेस को मैं सक्सेस नहीं मानता, ये एक फेलियर है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दूसरा एक पैरामीटर बताने वाला हूँ। दूसरा पैरामीटर ये है कि आपने सक्सेसफुली हार्वेस्टिंग कर लिए और उस हार्वेस्टिंग से इतना पैसा आया कि आपके फार्म के एक्सपेंसेस निकल गए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप 5 टैंक से फार्मिंग करते हो या फिर अगर कम से कम 50,000 लीटर से अगर आप फिश फार्मिंग करते हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी उस हार्वेस्टिंग से इतना आपको पैसा आ जाएगा कि आपके जो फार्म के एक्सपेंस होते हैं ना, वो फार्म के एक्सपेंस आपके कवर हो जाएंगे। आपने मछलियाँ लिए, उसको अच्छे से खिलाए, आपके फार्म के एक्सपेंसेस, लेबर सैलरी, आपके जितने भी खर्चे थे, वो सारे एक्सपेंसेस जब आपके रिकवर हो जाएंगे ना, तो मैं यहाँ पर समझूंगा कि यहाँ पर आपको एक छोटी सी सक्सेस मिली है, पर ये भी पूरी सक्सेस अभी आपको नहीं मिली है। इसके बाद मैं आप लोगों को तीसरा एक पैरामीटर बताने वाला हूँ, जहाँ पर आपने मछली पालन किए और हार्वेस्टिंग करने के बाद आपके फार्म का भी एक्सपेंस निकल गया और इसके साथ ही साथ साथ आपके घर का एक्सपेंस भी उसमें रिकवर हो गया। तो यहाँ पर इस सक्सेस को, इस हार्वेस्टिंग को आप सक्सेस कह सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को हार्वेस्टिंग का एक फोर्थ पैरामीटर बताने वाला हूँ, जहाँ पर आपके फार्म का, आपके घर का और आपके पूरे सेटअप का खर्चा निकल जाए। देखिए, हर एक बिजनेस में ना एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जहाँ पर आपको इतना प्रॉफिट हो जाए कि आपके सारे एक्सपेंस निकाल करके आपका लगाया हुआ पूरा इन्वेस्टमेंट आपको वापस आ जाए। तो आपने, जैसे कि मान लो आपने बिजनेस में 10 लाख लगाया हो, तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाए कि आपको सारे एक्सपेंस निकाल के 10 लाख साइड में हो गए और 10 लाख आप अपने घर फिर से ले गए।
अब आपका बिजनेस फ्री हो गया, आपकी लगाई हुई मूड़ी यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट था ना वो आपको वापस आ गया। अब आप बिजनेस को अपने खुद के पर्सनल इन्वेस्टमेंट से नहीं चला रहे हो, अब आप बिजनेस को बिजनेस के प्रॉफिट के पैसों से चला रहे हो। यहाँ पर ये जो सक्सेस होती है ना, इसको मैं असली सक्सेस मानता हूँ। आप सबको यहाँ तक, इस सक्सेस तक पहुँचना है जब आपका पूरा के पूरा इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए और आप बिजनेस को बिजनेस के पैसों से करो, घर के पैसों से नहीं करो। और दोस्तों ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा उठाना पड़ता है। देखिए आज हर एक बिजनेस में ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ रिस्क है। ठीक है, यहाँ पर फिश फार्मिंग में एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हमारा जो माल होता है ना, जो हमारी मछलियाँ होती है ना, ये बिल्कुल कैश पे बिकती है। दूसरे बिजनेस की तरह यहाँ पर उधार नहीं देना पड़ता। इसीलिए आज इस बिजनेस में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे बहुत से लोग, बिजनेसमैन, जॉब ओरिएंटेड लोग, हर किस्म के लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं। जब सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? वो एक कहावत है ना कि उठ कमर बांध क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो उठो और बिंदास करो, क्योंकि ये फिश फार्मिंग का बिजनेस ऐसा है ना कि अगर एक कल्चर में लॉस भी हुआ ना तो दूसरे कल्चर में उस पहले वाले लॉस का पूरा रिकवर हो जाता है। पर इसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि आप लोगों के पास मछलियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके पास मछलियाँ ज़्यादा है ना तो आप इजीली रिकवर कर पाओगे, पर अगर आपके पास मछलियाँ कम हुई ना तो गेम वहीं पे ओवर हो जाता है। आपको मेरा सवाल याद है कि नहीं? फिर से एक बार बताता हूँ, आप सक्सेस किसे समझते हो? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बायोफ्लॉक का पूरा कैलकुलेशन लेके आने वाला हूँ। बायोफ्लॉक के साथ साथ मैं आप लोगों को तिलापिया का भी एक कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा एक कैलकुलेशन के साथ बताऊँगा कि कितने टैंक्स तक आपको लॉस होगा और कितने टैंक्स के बाद आप लोगों का प्रॉफिट स्टार्ट होगा। इन शॉर्ट ये कि मैं आप लोगों को 1 टैंक, 2 टैंक, 5 टैंक, 10 टैंक ऐसा पूरा एक कंपैरिजन चार्ट बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आपका प्रॉफिट कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर आपने फीड वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।